सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज आपने पत्रकार परिषद को बुलाया है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा संदेश देना चाहते हैं जनता के नाम, वो बोलिए आप। देखिए, मैं सलीम पटेल वायगांवकर, महाराष्ट्र सलाम विकास कमेटी का अध्यक्ष हुसैन भाई और निज़ाम भाई और हमारे तमाम साथी, हम लगातार 4-5 दिन से एक विषय को लेकर बहुत चर्चा कर रहे थे कि सब अपने अपनी तरीके से इस मुहिम का जो है कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है अतिक्रमण का। लेकिन सबसे मेन इशू था वो है सलामी एरियो के लेके। अब तक की जो घोषित जो झोपड़पट्टी है, हमारे महाराष्ट्र सलाम विकास कमेटी 1995 से इसमें जो है काम कर रही है। महाराष्ट्र सलाम विकास कमेटी की ही बुनियाद है, जो कि आदरणीय गोपीनाथ जी मुंडे साहब जब गृह मंत्री थे, पहली कैबिनेट औरंगाबाद में हुई थी, तो हमने पहला उनसे निवेदन दिए थे कि भाई सलाम एरियो में पीले कार्ड दिया जाए। वो हमारी डिमांड तब से लेकर आज तक पीले कार्ड सलाम एरियो में चल रहे हैं। इसी तरह से आज सबसे मेन इशू जो है वो है कि सलाम एरियो में गुंठेवारी है क्या नहीं है। तो मैं आपके चैनल से और आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को बोलूँगा कि फिलवक्त जो सलाम घोषित एरिया है उनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी आदरणीय रंजीत पाटिल साहब जो अतिरिक्त आयुक्त है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनसे चर्चा हुई। हमने उनको डिटेल में एक निवेदन दिया। उसी तरह से माहिती अधिकार में भी कुछ डॉक्यूमेंट दिए कि भाई घोषित अघोषित जो झोपड़पट्टी है, जो घोषित जो सलाम एरिया है झोपड़पट्टी, जैसे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, बारी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, नारेगांव, चिकलठाना, मुकंदवाड़ी, अंबेडकर नगर, रेलवे स्टेशन, हम्मालवाड़ा, लोटा कारंजा, ऐसे कई एरियो के अंदर जो है तो घोषित सलाम एरिया शामिल थे 52 में। तो शासन का जो निर्णय था कि भाई जो घोषित जो सलाम एरिया है वहाँ गुंठेवारी के बारे में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन लोग अभी संभ्रम में हैं कि हमारा क्या होगा। तो आज उसी बात को लेके हम आदरणीय रंजीत पाटिल साहब को मिले। उनको एक 5 लोगों का डेलीगेशन लेके और सभी लोग सुबह से शाम तक दोपहर तक रह के उनसे चर्चा करके एक लेटर दिए कि भाई इस बात को आप क्लियर करो कि घोषित जो 53 है वार्ड और 200 के करीब करीब अघोषित झोपड़पट्टी है, क्या गुंठेवारी सबको लेंगे या अघोषित को लेंगे। अघोषित बोले तो लीगल करने के लिए होगा, लेकिन जब शासन ने घोषित कर दिया फिर वहाँ गुंठेवारी कैसा। तो अभी उनका ऐसा बोलना था कि हम आपके लेटर के बाद जब हमने दिए तो हम एक मीटिंग लेते, उसमें हमारा चर्चा होगा, उसमें हम इस बात को क्लियर करेंगे कि लेना है या नहीं लेना है। हमने कहा कि लेने का तो सवाल ही नहीं आता कि शासन ने घोषित करी है। अगर सलाम घोषित एरिया में अगर कभी गुंठेवारी का कोई मसला आता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सलाम एरिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, मैं आपको नंबर दूँ आखिर में, मुझसे आप रब्ता करो, जबरन आप पर थोपा नहीं जाने देंगे। अगर गुंठेवारी लगाने का प्रयास करेंगे तो हम उस बारे में भी शासन को पत्रक भी देंगे और उससे जो है लोकशाही मार्ग से उनसे लड़ेंगे भी कि आज ज़माने से घोषित है, 68-70 से जो है तो नगर परिषद के ज़माने से घोषित है, फिर अब सलाम एरिया को गुंठेवारी जो घोषित सलाम झोपड़पट्टी है उनको लगाने का कारण क्या। लेकिन इसके साथ मेरे को सलाम एरिया के लोगों का समर्थन लगेगा। जब तक सलाम एरिया के लोग हमसे रब्ता कर संपर्क में नहीं आएंगे तब तक ये इशू ऐसी बीच में लटका रहेगा। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूँगा कि फिलवक्त जो घोषित झोपड़पट्टियाँ है, सलाम एरिया है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। रहा गुंठेवारी का मसला, जो अघोषित झोपड़पट्टियाँ है 200 करीब करीब, उनको डेवलपमेंट करने के लिए वो ले सकते हैं आज के डेट में। लेकिन घोषित झोपड़पट्टी को गुंठेवारी लादा नहीं जाएगा। अगर लादा जाएगा किसी तरह से तो हम बराबर उसको पाठ पुरवाटा करके उसके लिए हम संघर्ष करेंगे लोकशाही मार्ग से। हमारा विकास को कहीं भी रोकने का मंशा नहीं है, शहर के डेवलपमेंट को रोकने का मंशा नहीं, लेकिन इस गुंठेवारी के आड़ में गरीबों पे अन्य अत्याचार भी होने नहीं देंगे। ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करता हूँ। सर, अभी आपने कहा है कि घोषित झोपड़पट्टियां, जैसे आपने 52 का जिक्र किया है, हाँ। लेकिन जो नई झोपड़पट्टियां हैं क्या उनके नाम ले सकते हैं, कौन से इलाके हो सकते हैं। देखिए, नई झोपड़पट्टियाँ 200 है, उतने नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर भी 2-4 जो नहीं, अभी उन्होंने वो यादिश नहीं दी है। अच्छा जी। अभी जो 52 की यादी मैंने बताया ना, मोटा मोटा आपको बता दिया कि किराड़पुरा पूरा सर्कल आ गया, जिसमें शरीफ कॉलोनी है, रहमानिया कॉलोनी है, बारी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, ये परिसर किराड़पुरा बोल के जाना जाता था ये, लेकिन बाद में वार्ड टूटे। इंदिरा नगर, बाजीपुरा, संजय नगर, जिंसी, मोंडा, हम्मालवाड़ा,
नारेगांव, चिकलठाना, मुकंदवाड़ी, संजय नगर, उस्मानपुरा, ये सब जो है वो घोषित झोपड़पट्टी की यादी में थे जब 53 थे। अब जब वार्ड की रचना हुई, कौन सा वार्ड अघोषित हुआ, कौन सा वार्ड घोषित सलम हुआ, ये आज हमने उनसे माहिती मांगे हैं। जैसे हमको माहिती मिल जाएंगी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोगों को जागरूक करेंगे कि आप सलम एरिया में आते, आपको लागू है या नहीं है। तब तक आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, जो गुंटेवारी के आड़ में दुकान लगा के बैठे हैं उनसे आप सावधान रहें। जो अधिकृत कारपोरेशन ने नेमा है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कारपोरेशन का प्रतिनिधि अगर नेमा है, आप वहाँ गुंटेवारी की माहिती ले सकते। कल कोई भी आएगा गुंटेवारी के आड़ में दुकान लगाएगा, कल आप गोर गरीब का मेहनत मजदूरी का पैसा चले जाएगा। एक बार अगर पैसा जमा होगा गुंटेवारी में, आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं। मैं खुला बोलता हूँ। देखिए, जब से हमने कोर्ट का इशू उठाया कि भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कोर्ट का जजमेंट डिक्लेयर कर देने चाहिए थे, आप देखो तब से मुहिम भी थोड़ी सी ज़रा स्लो हो गई। क्योंकि हम भी चाहते हैं डेवलप होना, लेकिन इतना खतरनाक डेवलप होना कि पूरे चारों दिशा का मुंह फुट गया। कई गरीब बेरोजगार हो गए, कई माता बहनें हमारी रोड पे बरसात में भीग रही है, धूप में तल रही है, हमको बहुत दुख होता। एक चीज़ उसमें और भी है, बीच में ऐड कर दूंगा जी। हमारे शहर की आजी, माजी, साजी, काजी, तबाजी सब सोए लीडर है। अभिनंदन करूंगा मैं प्रसाद बम का, जो बीजेपी का एमएलए होकर भी औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हरकत को लेके आज विधानसभा में जो आवाज़ उठाई है। मैं सलीम पटेल वायगांवकर अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रसाद बम का अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से। हमारे पास आज 4-4, 5-5 एमएलए, एमपी, आजी माजी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब अपने अपनी। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि भैया हमारे जाने के बाद मुहिम रुक गई, तोड़फोड़ रुक गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। फील्डवर्क कमिश्नर साहब ने ऐसा तय किया है कि भाई लोगों को जाकर डॉक्यूमेंट पूछेंगे, मार्किंग करेंगे, सहूलत देंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कब हुआ? हमने कोर्ट का इशू उठाया कि भाई कोर्ट का आदेश बताओ। जब तक कोर्ट का आदेश बताएंगे नहीं, तब तक लोग संभ्रम में रहेंगे, शक में रहेंगे। लेकिन वो जब बात सामने आ रही है थोड़े थोड़े से, मेरे को तभी मालूम पड़ा कि कोर्ट ने ऐसे डायरेक्शन डाले, मैंने तो पढ़ा नहीं, कि भाई जिसका तोड़ना है तो उसको कंपोजिशन सारी बातें देने के बाद उसको तोड़ा जाए। लेकिन ये जो घसरपट्टी हो गई, जो पूरे शहर को तोड़ा गया, ये आज विधानसभा में इशू उठाए प्रशांत बंद साहब ने, यकीनन उस पर हाउस एक्शन लेगा कि आखिर हुआ क्यों। सर, एक सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि 52 झोपड़पट्टियाँ है, तो ये कोई बहुत से घर बनने को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल भी हो गए। तो अब ये लोगों ने 50 साल घर बनाए के हो गए, ठीक है सर, चाहे 600 का बोलो या 1200 का बोलो, तो क्या उनको गुंटेवारी का नए सिरे में कुछ परमिशन लेना जरूरी है या गुंटेवारी कराना जरूरी? ये सबसे बड़ा सवाल, जरा साफ तौर से बता दीजिए कानून के। देखिए, झोपड़पट्टी एरियो के अंदर शासन पूरी सुविधा पुराती है जी, जो घोषित है जी। अघोषित जो झोपड़पट्टी है वहाँ बांधकाम की परमिशन लेना ज़रूरी है। अब ऐसा चीज़ सामने रख दे रहे, तुम्हारे पास परमिशन नहीं तो डालेंगे, एक डर का जो माहौल पैदा हुआ। अब अगर कभी घोषित झोपड़पट्टी में अगर गुंटेवारी लागू की जाती है, तो हम उसको लोकशाही मार्ग से उसका सवाल जवाब करके लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करेंगे ना। जहाँ गुंटेवारी किन से लिया जा रहा है, गोर गरीब है, बड़े 20-30 का 30 साल से रह रहा है, मट्टी का घर बनाया हुआ है, वो आज 30-40 हज़ार रुपये कहाँ से देगा जी? वो देगा कहाँ से? 10-100 रुपये कमाता नहीं, 30-40 हज़ार रुपये ला के देंगे कहाँ से? तो हमारा विरोध रहेगा कि जो घोषित झोपड़पट्टियाँ है उनको गुंटेवारी के अंदर लेने की कोशिश ना करें। लेकिन सर, सवाल तो सुनने में आ रहा है कि भाई हम मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे जो है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुंटेवारी फाइला भरी जा रही है, वो क्या मामला है? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे अपने चाहने वाले भी और जो मुझे देखते वो भी सावधान रहे, जल्दबाजी ना करे। तुम्हारा घर तोड़ने को आज को आने वाला नहीं है। तुमको टाइम दिया जा रहा है, तुमको वक्त दिया जा रहा है, तुमको सारी बातें दी जा रही। अगर तुम पहले, मेरा यही बोलना है कि तुम पहले इस बात की कारपोरेशन में जाकर तस्दीक करो कि हम रह रहे वो एरिया सलम घोषित तो नहीं है। अगर सलम घोषित है और तुमने जाके पैसे किसी दलाल के हाथ में अगर भर दिए, तो तुम्हारे पैसे वापस मिलने वाले नहीं, ये तुम ध्यान ले लो। कारपोरेशन ने जिसको अधिकृत किया, जो अधिकृत रहेगा, कारपोरेशन का आर्किटेक्ट, कारपोरेशन का इंजीनियर, कारपोरेशन गुंटेवारी अधिकारी, आप उसी से राब्ता करो। बार बार बोल रहा हूँ, आप गलत फहमी मत रहो।
कौन फाइल भर रहा, हमने कारपोरेशन में पूछा कि भाई कल ये लोग को ला के दे, तो वो अधिकृत नहीं, कारपोरेशन का जो मेंबर जो वहाँ जो जिम्मेदार रहेगा वो अधिकृत रहेगा। तो मेरी आपके माध्यम से लोग कोशिश कर रहे हैं भाई, आप लगा के कुछ आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन को देख के हर एक अपना अपना टेबल बागड़ा लगा कर कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले ये बात को तस्दीक करना, अपन जहाँ रह रहे वो सलम गोशी झोपड़पट्टी तो नहीं जहाँ अपन दे रहे लिया के। सर बहुत से लोग जो गरीब लोग हैं शादी में मकान ले लिए, 200 का प्लाट ले लिए तो पुराने जमाने में, अब बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको क्या मालूम साहब सलम किसको बोलते हैं, घोषित किसको बोलते हैं, आप घोषित कैसा समझ में आना है? वो हम बताएंगे ना आपको, हमने माहिती मांगे हैं, जैसे हमको यादी मिल जाएंगी हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारी जनता को बता देंगे ये वार्ड घोषित है, ये वार्ड अघोषित है, आप इसमें आते, आप इसमें नहीं आते। अगर आप घोषित झोपड़पट्टी में अगर आपको अगर कभी गुंठेवारी लगती तो क्यों लगी, ये हम प्रशासन से पूछेंगे ना, उसको लोकशाही मार्ग से हम उसको लोकशाही मार्ग से पूछेंगे, लेकिन अघोषित झोपड़पट्टी को लगाना तय है क्योंकि वो डेवलप करना है उसका। सर लेकिन आज मार्केट में ऐसी बात चल रही है कि भाई अभी भर दो, छूट मिल रही है, बाद में नहीं मिलेगी, इसमें नहीं छूट तो सलाम एरिया को स्टार्ट से, सलाम एरिया का सारा पैकेज ही अलग है जी। सलाम एरिया के लिए डेवलपमेंट निधि अलग है, सलाम एरिया को गवर्नमेंट अपनी सारी सुख सुविधा देती है, उसके बारे में कोई मसला ही नहीं है। लेकिन लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को सलाम एरिया मालूम नहीं है कि हम सलाम बोले तो क्या, सलाम बोले तो घोषित झोपड़पट्टी। मैं बता रहा ना आपको, एग्जाम्पल दे दिया ना, किराड़पुरा, रहमानिया, शरीफ, कटकट गेट, जिंसी, मुकंदवाड़ी, नारेगांव, मिसरवाड़ी, चिकलठाना, तुम्हारे हम्मालवाड़ा, रेलवे स्टेशन, उस्मानपुरा, लोटा कारंजा, हर्षनगर, ये पूरे एरिया जो थे ये घोषित झोपड़पट्टियों में। सर ये आज भी जो है तो घोषित रिकॉर्ड पे है आज महानगर पालिका में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 53 वार्ड में मेरा डाउट है ये है। अभी जब मैंने अधिकारी संपर्क किया ना सुबह जाकर, तो वो खुद भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये इशू कहाँ से ला लिया आपने। अरे मैं ये इशू तो मैंने आज जो गरीब पीसा जा रहा है गुंठेवारी गाड़ में, दहशत में जी रहा है, हमको इसको तो बताना है कि घोषित है कि अघोषित है। कुछ गायरान ज़मीनें आ गई, कुछ गावठान ज़मीनें आ गई, वो भी परेशान है। तो हमने रंजीत पाटिल साहब को लेटर दे के आज सिर्फ उनसे राब्ता करके बोला है कि भाई इस बारे में आप खुलासा करो, घोषित अघोषित, अघोषित को क्यों लगाना है, अघोषित को क्यों लगाना है। अगर वो कैटेगरी वाइज अगर लगाते हैं या उसमें हमको ऐसा दिखता है कि भाई गरीब पे अन्याय हो रहा, तो हम उसके लिए बराबर लोकशाही संघर्ष करेंगे ना। गरीब आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर इससे घटके सवाल मेरे के ये जहन में आ रहा है, जैसा जब औरंगाबाद का नाम बदली हो रहा था, इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो रहा था, हमने देखा है, आपको आप इससे गवाह है कि ऑल पार्टीज के लोग छत के नीचे आए थे। और आज तो मैं समझता हूँ जनता के आशाने का मसला है, क्या मुमकिन है कि उसी तर्ज पे तमाम पार्टी के लोग एक जगह आके संघर्ष करें ताकि गरीबों को राहत मिले? ऐसा हो सकता है कि ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज गरीब, आज बताओ औरंगाबाद शहर के अंदर 10.5 लाख की आबादी हो गई है जी। 53 वार्ड घोषित सलम है जी। 8.5 लाख के करीब लोग सलम एरिया में रहते हैं। जी जी। आबादी कितनी थी सर फिर 52 वार्ड की? 52 वार्ड की आबादी कितनी थी? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 8 लाख के ऊपर लोग रह रहे हैं जी जी। जो सलाम घोषित एरिया में 53 वार्डों में। जी। अब लेकिन वार्ड की चतुर्सीमा फिरने के वजह से कौन से वार्ड में टुकड़ा कटकर अघोषित हुआ, कौन सा घोषित हुआ, ये माहिती हम आपको इंशाल्लाह जैसी माहिती मिल जाएंगी, यादी मिल जाएंगी, घोषित वार्ड इतने हैं, हम बराबर उसको आपसे शाया करेंगे। तब तक मैं आपके माध्यम से नंबर दे रहा हूँ 982288 0158 80875088 पे मुझे संपर्क करो। कहाँ आपकी परेशानी आती, यकीनन मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन जब तक किसी तरह से आप उजलत कर या घबराहट में आकर कहीं टेबल पर जाकर पैसे जमा ना कर दो और वो जमा करने के बाद आपके पैसे मिलेंगे नहीं। आप कारपोरेशन में डायरेक्ट जाओ, जो आर्किटेक्ट रहेगा लीगल उससे कांटेक्ट करो, लेकिन ये भी देखो कि आप घोषित में अघोषित में, अगर घोषित झोपड़पट्टी में जब वो कभी गुंठेवारी लागू की जाएंगी तो उसमें सहूलत क्या क्या रहेंगी, गुंठेवारी में स्थिर रहेंगी कि अघोषित के बराबर रहेंगी, ये हम आपके लिए बराबर फाइट करेंगे। लेकिन जब तक जल्दबाजी कर कोई ऐसा कदम ना उठाओ कि आपकी मेहनत मशक्क़त के पैसे डूब जाए। एक आखिरी सवाल है सर कि जैसा आपने कहा कि घोषित और घोषित, ये तस्वीर कब साफ होंगी ताकि लोगों को राहत मिले कि भाई हमारा वार्ड झोपड़पट्टी में आता, सलम में आता, ये तस्वीर कब साफ होंगी? ये हमने माहिती अधिकार दे दिया आज हमारी सुबह से वही कोशिश चल रही थी। वो हमको बोले कि हम 2-4 दिन में आपको माहिती देते हैं, उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। किसको भरना है, किसको नहीं भरना है? हाँ, गुंठेवारी अधिकृत आती, अनधिकृत में नहीं आती। वो कौन से रहेंगे वार्ड? हाँ, हमने इसलिए हमने आज वार्ड ने यादी मांगे भाई 115 वार्ड जितने भी है, जो 53 वार्ड अभी उसमें कहीं कटिंग बिटिंग हुई कि एज इट इज़ वही है,
जो मेरे पास यादी अगर मैं आपको बताऊँ और वो यादी सट के कोई दूसरा होगा तो इससे भी गलत फहमी जाएंगी। तो हमने क्या करें कि उनके ऊपर दी कारपोरेशन, क्योंकि ये 5 सूत्री हमने कार्यक्रम आपको दिए कि घोषित झोपड़पट्टी की यादी, अगर घोषित झोपड़पट्टी में लगा रहे तो शासन का आदेश, मानपा कौन से अधिनियम से लगा रही, झोपड़पट्टी अघोषित है उसको किस तरह से लगा जा रहा, ये सब बातें हमने उसमें आज दे दी। वो आप लोगों को 4-5 दिन में माहिती देंगे, फिर एक बार आप उस जनता के लिए सामने आएंगे और उनको पूरी माहिती देंगे। जब तक सलाम एरिया के लोगों को किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है जो घोषित है।